हम एक्सरसाइज 3.3 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये डायग्राम दिया हुआ है ABCD। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विथ द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं फोर, आपको इनको कंप्लीट करना है और साथ में ये भी लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की है। देखो, हमने ये पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी AB और DC हैं वो इक्वल हैं, AD और BC है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसमें AD लिख रखा है, तो ये जो AD है ये किसके इक्वल है? BC के। ठीक है, ये अगर DA दिया होता तो हम CB लिखते, ये भी AD दिया हुआ तो हमने क्या लिखा? BC। प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है? द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सेकंड है एंगल DCB, DCB यानी ये एंगल। हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड एंगल है वो भी दोनों इक्वल होते हैं। तो ये जो C एंगल है वो A एंगल के क्या है? इक्वल है। तो एंगल DCB है वो एंगल DAB अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, OC, ये OC है, ये किसके इक्वल होगा? OA के। क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो OC है, उसके बराबर कौन होगा? OA। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, फिर जो फोर्थ है वो है मेजर एंगल DAB प्लस मेजर CDA। तो हमने ये पढ़ा है कि जो पैरेललोग्राम है उसमें जो एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी जो आसन कोण है उनका जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी संपूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स XYZ। ये दिए गए जो समांतर चतुर्भुज है उनमें जो अज्ञात XYZ है उनके मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है ये, देखो बहुत ईजी है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड एंगल है आमने सामने के कोण है वो बराबर होते हैं, तो ये 100 डिग्री है तो Y भी 100 होगा। ठीक है, फिर एडजेसेंट एंगल है उनका जो टोटल वो 180 होता है, तो ये 100 है तो ये कितना होगा? 80। और ये दोनों बराबर है तो अक्स भी क्या हो गया? 80। ओके, एंगल ABC इक्वल टू Y, यानी ये और ये Y दोनों इक्वल है तो Y भी कितना हो गया? 100। अक्स, ये अक्स और वाई दोनों मिलकर कितने हैं? 180 के, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री होता है उनका योग। तो वाई 100 है तो अक्स कितना रहा? 80। ठीक है, अगर अक्स 80 है तो जेड भी कितना हो गया? 80, क्योंकि अक्स और जेड दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, सेकंड है ये, इसमें देखिए ये 50 डिग्री है। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल है, इसको मान लो, चाहे इसको और इसको एडजेसेंट मान लो, इनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो ये 50 है तो ये 130 हुआ, ये 130 है तो ये भी 130, और ये 50 है तो यहाँ वाला ये भी 50, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है तो 180 में से 50 हटा दो तो ये भी 130, यानी XYZ तीनों कितने होंगे? 130 के। ये देखिए Y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है उनका योग 180 डिग्री होता है। तो Y की वैल्यू क्या रही? 180 में से 50 है माइनस कर दिया तो 130, और ये 130 हो गया। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये भी 130, ये जेड है, ये 50 डिग्री का है तो ये इतना इतना, ये भी 50, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, यहाँ 180 डिग्री का कोण होता है इसका और इसका, दोनों का जो टोटल है वो 180 होगा। तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 180 में से 50 हटा दो तो कितना हुआ? 130, यानी XYZ तीनों क्या है? 130। थर्ड है ये, इसमें क्या होगा? देखो ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हुआ? 60, क्योंकि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 60 है तो ये भी एक 60 है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये लाइन और ये लाइन, यानी ये दोनों साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो समांतर भुजाओं को काटने वाली ये जो लाइन है उनके दोनों तरफ जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। ओके, तो ये देखिए अक्स है, अक्स इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90, ये वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। फिर ये अक्स Y और ये 30 तीनों मिलकर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम है वो 180 होता है। अक्स 90 था तो Y 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120,
120 प्लस का इस साइड में जाते ही माइनस, तो कितना हो गया 60। तो वाई और जेड दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 60। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों क्या है अल्टरनेटिव एंगल है, एकांतर कोण। तो वाई भी 60, जेड भी 60 और अक्स कितना हो गया 90। अगला है फोर्थ, ये अगर ये 80 है तो वाई भी 80 क्योंकि अपोजिट एंगल है, और ये 80 है तो ये 100 क्योंकि इन दोनों का योग 180 होता है। ये 100 है तो यहाँ वाला भी 100 और ये मिलकर 180 होते हैं, तो जेड कितना बचा 80 बचा। ओके, ये देखिए y इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि ये 80 है तो ये भी 80, और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री के होते हैं। तो 180 में से 80 माइनस किया तो कितना हो गया 100 डिग्री। तो ये है 100 डिग्री कोण अक्स। अक्स 100 है, ये 80 है तो ये भी कितना हो गया 80, और ये 100 है तो ये इतना इतना भी 100 हो गया, और ये पूरा 180 होता है। जेड प्लस 100 कितना हो गया 180। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस का 100 तो 80 डिग्री। ओके, ये है 5 नंबर का। ये 112 डिग्री है तो वाई भी 112 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये 112 है और ये 40 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो अक्स का मान आ जाएगा, अक्स और जेड दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों साइड हैं वो क्या है पैरेलल है, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, y इक्वल टू 112 डिग्री क्योंकि अपोजिट साइड एंगल है, अपोजिट साइड एंगल्स। ठीक है, अक्स प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180। तो 112 डिग्री प्लस 40 कितना हो गया 152। 152 इस साइड में है तो माइनस का, तो अक्स की वैल्यू आ गई 28। अक्स और जेड दोनों इक्वल है क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल है, एकांतर कोण। जो अक्स और जेड दोनों की वैल्यू क्या हो गई 28 डिग्री। ओके।